कराची वालों के लिए खुशखबरी है। पीर से शहर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीर से कराची में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। शर्जील मेमन ने लिखा कि पीपल्स बस सर्विस पीर से कराची में ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। पीपल्स बस सर्विस मंसूबा 250 बसों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 240 कराची के 7 रूट्स पर जबकि 10 बसें लाड़काना के एक रूट पर चलाई जाएंगी। आदिया नाज की रिपोर्ट है। खुदा खुदा करके कराची वाले हो जाएं तैयार, शहरी अब नई और जदीद बसों में सफर करेंगे। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस पीपल्स बस सर्विस के किरायों का तयन नहीं हो सका। बस का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किराया क्या होगा, फैसला ताहाल न हो सका। मजमूई तौर पर पीपल्स बस सर्विस मंसूबा 250 बसों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 240 कराची के 7 रूट्स पर जबकि 10 बसें लाड़काना के एक रूट पर चलाई जाएंगी। 250 में से अब तक 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। पीपल्स बस सर्विस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर रूट्स पर बसें कब चलेंगी अब तक फैसला नहीं हुआ। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। दुआ ज़हरा के केस के हवाले से आपको अपडेट करें तो दुआ ज़हरा की उम्र का तयन फिर होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। मुबैना अगवा के मुकदमे में मजीद तफ्तीश का भी हुक्म दिया। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। जी देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने असर 9 तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है तफ्तीशी अफसर को। साथ ही साथ जो है अदालत ने मेडिकल बोर्ड जोड़कर और उम्र का तयन का भी हुक्म दे दिया है। ये आज की समात में अहम पेशरफ्त है। आज जिब्रान नासिर की जानिब से दलाइल दिए गए। जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था कि उनकी जो उम्र है वो 14 साल है। जो पूरा चालान बनाया गया पुलिस की जानिब से, जो सी क्लास करके अदालत में पेश किया गया वो मिलाफाइड है। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया जाए। साथ ही साथ उम्र के तयन के लिए जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो है आज एक अहम पेशरफ्त और अहम हुक्म दे दिया इस केस में। और एक तो यह है कि दोबारा तफ्तीश का हुक्म दे दिया है, साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील देकर उम्र के तयन का भी हुक्म दे दिया है। जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया है कि सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो मेडिकल रिपोर्ट में रुकावट नहीं आएंगी। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि इस केस में जो है पुलिस ने शुरू से लेकर अब तक मिलाफाइडली तहकीकात की है, ना ज़हीर को गिरफ्तार किया है, ना उनसे तफ्तीश की गई है। दुआ ज़हरा के बयानात में भी तजाद है। लिहाजा आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुग्यो ने जो है केस का शुक्रिया मुमताज़ जमाली। तफ्तीशी अफसर शौकत शाहानी ने कहा है कि पुलिस ने दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस की बिल्कुल दुरुस्त तफ्तीश की है। हर पहलू को देखा गया है। लड़की अपनी मर्जी से गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी सामने आने के बाद मजीद जायजा लिया जाएगा। ज़हीर हिफाजी तहवील में है। लड़की के बयान के बाद ज़हीर पर अगवा का मुकदमा नहीं बनता। ये अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हमें जब तक क्यों कॉपी नहीं मिलती है तो उन्होंने विड्रॉ किया है अपना वकील ने। तो कल हमने कोशिश की, नहीं पुलिस ने सही तफ्तीश की है। वो अभी पुलिस से तो देखे ना 2 पार्टियां हैं, कोई ना कोई जिसके हक में फैसला जाता है कोर्ट का वो खुश होते हैं, जिसके हक में नहीं जाता है वो मायूस होते हैं। तो पुलिस ने तो अगर नई इन्वेस्टिगेशन सही की तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ना अभी होगा 11 साढ़े 11 बजे का टाइम। हमने ज़हीर को शामिल तफ्तीश नहीं किया, हमने हिफाजती तहवील में लिया क्योंकि 164 उनका 17/4 को हुआ है। तो कोई जो लड़की की स्टेटमेंट थी उसने कहा घर से मैं गई रक्शे पे, फिर सोराबकोट पे टैक्सी पकड़ी, फिर जाके लाहौर में चूँकि हमारा 2.5-3 साल से हमारा पबजी गेम का अफेयर चल रहा था तो मैंने उधर शादी का इजहार किया, कोर्ट में शादी की। अब हम जो है ना शराशरियन मियाँ बीवी है तो केस सिंध का बनता ही नहीं है। जब उसने उसको हिरास नहीं किया, किडनैप नहीं किया।
अब आपको बताएं कि खरीदारी के लिए कराची की किसी भी मार्केट का रुख करें तो हाथ में टोकरी उठाए मजदूर लपक कर आपके पास आते हैं और इंतहाई कम मजदूरी पर आपकी सब्जी, राशन और दीगर सामान आपके साथ उठाते हैं। ये मेहनत कश भी महंगाई के हाथों परेशान है और मांगने की बजाय कमाने पर यकीन रखते हैं। इनसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज। जी महमूद। मुश्किल हालात में किसी के आगे हाथ फैलाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल काम है। कराची की किसी भी मार्केट में जाएं तो आपको कुछ लोग, जिनका के ज़्यादातर जो लोग के पठान होते हैं, हाथ में टोकरी लिए आपकी तरफ लपकते हैं। जो आपकी ख़रीदारी जितना भी सामान होता है वो उसको खजूर से बनी हुई टोकरी में डालते हैं और आपके साथ साथ रहते हैं और आप जाते हुए उनको कुछ पैसे दे देते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। क्या कहोगे इस काम के बारे में? वज़न के काम करेगा, थोड़ा थोड़ा से सामान काम करेगा। हाँ, बहुत वजनी सामान है, काम है नहीं, बहुत महंगाई है। ये महंगाई है तो तकरीबन दिन भर में कितना तुम कमा लेते हो इससे? यार ये 300-400 महंगा है। आप क्या कहोगे इस काम पर? मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा ना, लोग तो फ़ौरन भीख मांगने लग जाते हैं। मेहनत करना तो बहुत मुश्किल काम है। वजन ये काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसा बहुत कम है। जब बाहर सामान लेके जाते हैं लोग कह रहे भाई तुम लोग 50 मांगते हैं, 100 मांगते हैं। देख रहे नहीं, सारा दिन उसके साथ पीछे घूमते रहते हैं। उसको तो पता नहीं इसमें वज़न का कैसा हुआ। वज़न इतना ज़्यादा वज़न है ना, लोग उठा भी नहीं सकते मजबूरी से, लेकिन उठाते और कोई काम ही नहीं मिलते। दुकान वाले के साथ काम कर रहे हैं वो भी ज़्यादा नखरे बचाते हैं, बोलते हैं 15,000 रुपये तनख्वाह लो, इसमें भी कुछ बचते नहीं। ये वो मेहनत कश नगीन है जिनका कहना है कि सबके हाथ में टोकरियाँ, और इधर इस वक्त सदर की एम्प्रेस मार्केट में खड़े हुए, और इसलिए खड़े हुए कि यहाँ पर लोग आएंगे और सौदा खरीदेंगे और इनके साथ भी उनका वज़न उठाएंगे। जाते हुए इनको कोई 100-50 रुपये दे देता है। और ये सबसे ज़्यादा जो महंगाई है, जो आसमान पर पहुँची हुई महंगाई है, उससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने रिस्क हलाल कमाना नहीं किया। महमूद रियाज। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और MQM के वफ़द से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। PAF बेस फैसल पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की, जबकि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ़द ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंध हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। MQM ने गवर्नर सिंध की तकर्री के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कराची भर के अफसरान की इलेक्शन ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। कराची रेंज के अफसरान मुतल्लिका अफसरान की मदद के लिए बैकअप पर मौजूद होंगे। तमाम मुतल्लिका अफसरान को आज दोपहर 12 बजे पहुँचने की हिदायत की गई थी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा से। जी साउद, कराची के कितने अफसरान की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं? ये बिल्कुल देखिए, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहला शुरू होने पर सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है कराची भर के अफसरान की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। SSP साउथ, असद रजा मीरपुर खास और इरफान बहादुर SSP मलीर की जो है ड्यूटी लाड़काना में लगाई गई है। SSP सिटी की लाड़काना, इसके अलावा SSP टट्टा अदील जानियों की ड्यूटी चकवाबाद में लगाई गई है। SSP की माड़ी की ड्यूटी जो है घोटकी में जो है लगाई गई है। और इनको सब समेत जो दीगर अफसरान हैं उनको जो है आज 12 बजे रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। SPs, ASPs और DSP समेत तकरीबन 20 से ज़ायद अफसरान हैं जिनको मुख्तलिफ अजला में लगाया गया है, जिसमें घोटकी, कश्मोर, लाड़काना, सक्कर, नशरफरोज और उसके साथ साथ कंबर शहदादपुर, यहाँ पे जो इनकी ड्यूटियाँ लगाई गई है, यहाँ पर ये अपने प्राइज अंजाम देंगे। कराची रेंज के ज़्यादातर अफसरान जो है बताया जा रहा है गुज़श्ता रोज़ या रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद बिन मुर्तज़ा। ईद कुर्बा की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करें तो सोहराबगोट में कायम मवेशी मंडी में व्यापारियों और ख़रीदारों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से ATM मशीनें नस्ब कर दी गई हैं। ATM मशीनों की निगरानी CCTV कैमरे की मदद से की जा रही है, जबकि गार्ड्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज़ जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त सोहराबगोट की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ जो ख़रीदार आ रहे हैं उनकी परेशानी को मद्देनज़र जो है वो रखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ ATM मशीनें जो है वो नस्ब कर दी गई हैं। 3 से 4 के करीब जो है पूरी मवेशी मंडी में ये ATM मशीनें जो है वो नस्ब की गई हैं। इसके साथ साथ इनकी सिक्योरिटी के लिए जो है CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड को भी यहाँ जो है तैनात किया गया है। यहाँ आने वाले जो अफराद है जो मवेशी ख़रीदने के लिए आ रहे हैं उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के इकदाम जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं, ताकि कोई जानवर ख़रीदता है और उसको पैसे
पैसों की कमी जो होती है तो फौरी तौर पर एटीएम मशीन जो उसके करीबी वाक़ है वहाँ आकर जो है फौरी तौर पर पैसे निकाल कर जो अपना मनपसंद जो जानवर है वो खरीद सकता है। इसकी हिफाजत के लिए एटीएम मशीन की सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी जो है वो वाक़या यहाँ रूनुमा ना हो सके। इसके साथ साथ इन जो एटीएम मशीन है इनकी निगरानी भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है वो लम्हा बलम्हा की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के कोई भी जो है गार्ड्स जो है उनको भी तैनात किए गए हैं जो तकरीबन 2 शिफ्टों में जो काम कर रहे हैं, सुबह के औकात में और रात के औकात में जो है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड इन एटीएम मशीनों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि लोग जो यहाँ ख़रीदार आ रहे हैं उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए सामने रखते हुए इस तरह के इकदाम जो है वो हर साल की तरह इस साल भी जो है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में आइंदा 24 घंटों में सुबह रात में बूंदाबांदी मुतवक्के है। शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। आदिया नाज से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम जो है वो इस वक्त गर्म और मरतूब है। कराची वाले वैसे भी इन दिनों शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से शहर कायद में गर्मी देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। इस वक्त आज अभी तक शहर का दर्जा हरारत जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये इम्कान है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। अभी इस वक्त शहर में जो ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन बताई जा रही है कि नमी का तनासुब 49% तक है और जो गर्मी की शिद्दत है वो इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर में किसी किस्म की बारिश की कोई तवक्को नहीं है। जून के आखिर तक भी कहीं बारिश जो है वो नज़र नहीं आ रही है और ये इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। उनका ये कहना है कि कराची वालों को बारिश के लिए जुलाई का इंतज़ार करना होगा। पहले हफ्ते में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि जो दूसरा हफ्ता है उसमें मूसलाधार बारिशें जो हैं वो उनकी तवक्को भी जाहिर की जा रही है। आज कराची में जो है वो गर्मी है, शदीद गर्मी की लपेट में है शहर और ये मौसम जो है वो आंदा 2